सिल्वर क्रैश कर रहा है, इन्वेस्टर्स पैनिक में है, न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं कि मोमेंटम खत्म हो गया है, एनालिस्ट डिवाइडेड हैं और ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि सिल्वर की कहानी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी वक्त जब रिटेल इन्वेस्टर्स डर के मारे मार्केट से भाग रहे हैं, स्मार्ट मनी एक ऐसे सेटअप को देख रहा है जो अगले कुछ दिनों में सिल्वर की डायरेक्शन कंप्लीटली बदल सकता है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इस सेटअप का कनेक्शन सिर्फ सिल्वर से नहीं है, इसका कनेक्शन है ईरान से, इसराइल से, यूनाइटेड स्टेट्स से, ऑयल से, इन्फ्लेशन से और एक ऐसे इवेंट से जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स को एक ही दिन में मार्केट के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक शिफ्ट कर सकता है। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो चीज मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स देख रहे हैं शायद वही उन्हें गलत डायरेक्शन में ले जा रही है, और जो चीज मेजॉरिटी इग्नोर कर रही है शायद वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, अगर आप सिल्वर होल्ड कर रहे हो, सिल्वर बाय करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ये समझना चाहते हो कि करंट क्रैश एक वार्निंग है या अपॉर्चुनिटी, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे वॉर का सिल्वर से क्या कनेक्शन है, इन्फ्लेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट मनी क्या देख रहा है, और वो 3 लेवल्स जो सिल्वर की नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सिंपल सवाल: कितने लोगों को लगता है कि सिल्वर यहां से और गिर सकता है, और कितने लोगों को लगता है कि रिकवरी स्टार्ट होने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपका आंसर शायद चेंज हो जाए। सब लोग एक ही चीज देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट क्या देख रहा है। मार्केट एक गिरता हुआ चार्ट देख रहा है, नेगेटिव सेंटिमेंट देख रहा है, फियर देख रहा है, और जब लोग फियर देखते हैं तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन मार्केट की एक इंटरेस्टिंग हैबिट है, मार्केट अक्सर मेजॉरिटी को सरप्राइज करता है। जब सब बुलिश होते हैं तब करेक्शन आता है, जब सब बेरिश होते हैं तब रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिल्वर कल से मून पर चला जाएगा या रॉकेट बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी सरफेस पर लग रही है, और इसी वजह से हमें डीपर देखना होगा और गहराई से देखना होगा इस चीज को, क्योंकि असली स्टोरी चार्ट के ऊपर नहीं, चार्ट के नीचे चल रही है। अब सवाल उठता है, सिल्वर का ईरान और इजराइल से क्या लेना देना है? बहुत लोग यही गलती करते हैं, वो वॉर को सिर्फ जियोपॉलिटिकल न्यूज समझते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स वॉर को इकोनॉमिक इवेंट के रूप में देखते हैं, और यहीं से पूरी चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। वॉर ऑयल को इफेक्ट करता है, ऑयल इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक्स को इफेक्ट करती है, और सेंट्रल बैंक्स फाइनेंशियल मार्केट्स को इफेक्ट करते हैं। सिंपल लगता है लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा होता है। अभी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर है। अगर आप मार्केट्स फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि ये सिर्फ एक वाटर रूट नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की लाइफलाइन है। और जब भी यहाँ टेंशन बढ़ती है, ऑयल मार्केट रिएक्ट करता है, और जब ऑयल मार्केट रिएक्ट करता है तो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होने लगती है, और यहीं से सिल्वर की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है, क्योंकि सिर्फ वॉर ही सिल्वर को मूव नहीं करेगी। एक और चीज है जिसे वॉल स्ट्रीट बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में नए हो तो एक चीज याद रखो, कभी कभी एक सिंगल इन्फ्लेशन रिपोर्ट पूरे मार्केट का मूड चेंज कर सकती है, और अभी एग्जैक्टली वही सिचुएशन बनी हुई है। मार्केट इन्फ्लेशन को लेकर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट्स किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स सिल्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर नैरेटिव को बिलीव कर रहे हैं, लेकिन मार्केट की हिस्ट्री बताती है कि सबसे बड़े मूव्स तब आते हैं जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट निकलती है, अलग निकलती है। और इसी वजह से अपकमिंग इन्फ्लेशन डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में गैप आता है तो सिल्वर सबसे अग्रेसिव रिएक्शन में से एक दिखा सकता है। मार्केट क्या मिस कर रहा है? अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करिए, जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हो जाता है
तो रिस्क बढ़ने लगता है, क्योंकि फिर सरप्राइज का इम्पैक्ट और बड़ा हो जाता है। आज ज्यादातर लोग डाउनसाइड रिस्क डिस्कस कर रहे हैं, फियर डिस्कस कर रहे हैं, वीकनेस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपसाइड सरप्राइज की पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। और मार्केट अक्सर वही करता है जिसकी सबसे कम एक्सपेक्टेशन होती है। इसीलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ न्यूज़ नहीं देखते, वो पोजीशनिंग देखते हैं, सेंटिमेंट देखते हैं और देखते हैं कि क्राउड किस साइड खड़ा है, क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटी प्राइस में नहीं, क्राउड की साइकोलॉजी में छुपी होती है। वैसे एक ऑनेस्ट आंसर दीजिए, अगर सिल्वर कल 10% और गिर जाए तो आप बाय करोगे या वेट करोगे? कमेंट में बाय या वेट करके लिख के बताइए। मैं देखना चाहता हूं ऑडियंस क्या सोच रही है। अब आते हैं चार्ट पर, लेकिन टेक्निकल जार्गन में नहीं, सिंपल लैंग्वेज में। सोचिए एक बॉक्सर है, 12 राउंड से फाइट कर रहा है, थक चुका है, वीक लग रहा है, कमजोर लग रहा है, ऑडियंस को लग रहा है कि फाइट खत्म है। लेकिन कभी कभी टर्निंग पॉइंट वही होता है। मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। मेजर रिवर्सल्स अक्सर वीकनेस के एनवायरनमेंट में ही जन्म लेते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स सिर्फ गिरावट नहीं देखते, वो देखते हैं कि गिरावट के अंदर एग्जॉशन है या नहीं, मोमेंटम वीक हो रहा है या नहीं, सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है या नहीं। और इसी वजह से करंट सिल्वर सेटअप इंटरेस्टिंग बन रहा है। अगर पूरी वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो ये 3 लेवल्स याद रखो: 66.30, 69.44, 73.97। ये 3 नंबर सिल्वर के रोड मैप की तरह काम कर सकते हैं। 66.30 सपोर्ट जोन है, यहां मार्केट की स्ट्रेंथ टेस्ट होगी। 69.44 कॉन्फिडेंस जोन है, अगर मार्केट इस एरिया को रिक्लेम करता है तो बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। और 73.97 ये ट्रेंड चेंज जोन है, यहां से नैरेटिव चेंज होना स्टार्ट हो सकता है। इसलिए हेडलाइन से ज्यादा प्राइस एक्शन पर फोकस रखो, क्योंकि मार्केट हमेशा न्यूज से पहले सिग्नल देखता है। इस वीडियो को अभी सेव कर लो सीरियसली, क्योंकि अगले कुछ दिनों में जो भी मूवमेंट आएगी आप वापस आकर कंपेयर कर पाओगे कि मार्केट ने कौन सी डायरेक्शन चूज की। यहाँ एक लाइन है जो आपको याद रखनी चाहिए: रिटेल इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रिपेयर करते हैं। रिटेल हेडलाइंस देखता है, इंस्टीट्यूशन पोजीशनिंग देखती है। रिटेल फियर देखता है, इंस्टीट्यूशन अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों देखते हैं। और अभी स्मार्ट मनी एग्जैक्टली वही कर रहा है, वो वेट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और नेक्स्ट मेजर सिग्नल के इंतजार कर रहा है, क्योंकि कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड का वेट करना होता है। और शायद अभी मार्केट एग्जैक्टली उसी फेज में है। तो पूरी स्टोरी को सिंप्लीफाई करते हैं। फ्यूचर नंबर 1, इन्फ्लेशन प्रेशर स्ट्रॉन्ग रहता है, फियर बढ़ता है, सिल्वर वीकनेस कंटिन्यू करता है और लोअर लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। फ्यूचर नंबर 2, मार्केट एक्सपेक्टेशंस गलत प्रूव होती हैं, नैरेटिव शिफ्ट होता है, सिल्वर की लेवल्स रिक्लेम करता है और रिकवरी स्टार्ट होती है। दोनों पॉसिबिलिटीज टेबल पर हैं और इसी वजह से अगले कुछ दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज कभी ऑब्वियस नहीं लगते। अगर ऑब्वियस होते तो हर कोई उन्हें पकड़ लेता और पैसे कमा लेता। अपॉर्चुनिटीज अनकंफर्टेबल लगती हैं, कंफ्यूजिंग लगती हैं, रिस्की लगती हैं और इसी वजह से मेजॉरिटी लोग उन्हें मिस कर देते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सिल्वर का करंट क्रैश एक वार्निंग है या फिर एक अपॉर्चुनिटी जिसे लोग बाद में समझेंगे? अगले कुछ दिन हमें इसका जवाब देने वाले हैं। अब कमेंट करके बताइए, सिल्वर पहले $60 टच करेगा या $80? और अगर आपको ऐसे डीप मार्केट एनालिसिस वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मार्केट की सबसे बड़ी मूव्स तब आती हैं जब मेजॉरिटी लोग ध्यान नहीं दे रहे होते। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसमें स्टे स्मार्ट, स्टे पेशेंट और मार्केट से एक कदम आगे रहिए।